जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, श्लोक 28। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, यदि कोई पवित्र कार्य करता है तो समय समय पर आने वाली सभी बुराइयां दूर हो जाती हैं। जब भी पुण्य कर्मों के अभ्यास से पाप कम हो जाता है तब यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि मनुष्य को मेरी शरण लेनी चाहिए। फिर वे मेरी ओर मुड़ते हैं, वे मेरे प्रति समर्पण करते हैं, मेरी शरण लेते हैं। पसंद और नापसंद जैसे द्वंद्वों से उत्पन्न सभी अज्ञानता जो उन्हें अनादिकाल से आई थी वह भी गायब हो जाती है। वे उस अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं और जो वे मुझसे चाहते हैं उसे पाने के लिए दृढ़ता के साथ मेरी पूजा करते हैं। उनमें से कुछ मुझसे धन चाहते हैं, वे उस धन लाभ के लिए बड़ी दृढ़ता से मेरी पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग आत्म साक्षात्कार का लाभ चाहते हैं, वे आत्म साक्षात्कार पाने के लिए मेरी पूजा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, हे कृष्ण, हमें आपकी आवश्यकता है, और वे मुझे प्राप्त करने के लिए दृढ़ आग्रह के साथ मुझसे प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमें एक सटीक और स्पष्ट समझ दे रहे हैं कि यदि किसी को उनकी शरण में जाना चाहिए तो सबसे पहले उनके सभी पाप नष्ट हो जाने चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन्होंने श्री कृष्ण परमात्मा की शरण ली उनके पाप नष्ट हो गए, अर्थात उनके पाप पूरी तरह से खत्म हो गए। इसीलिए उस दिव्य निर्देश को अपने हृदय में रखकर और श्री कृष्ण परमात्मा की पूजा करने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए, चाहे हमें धन चाहिए या आत्म साक्षात्कार, आइए हम केवल श्री कृष्ण परमात्मा की पूजा करें और केवल श्री कृष्ण परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा विकसित करें। हम दृढ़ संकल्प के साथ केवल श्री कृष्ण परमात्मा की आराधना का सतत प्रयास करते हुए श्री कृष्ण का स्मरण करें और परमात्मा के वचनों को ज्यों का त्यों दोहराएं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है।
मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। ॐ येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः।